नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। दुर्योधन हाथ में विशालकाय गदा लेकर के उस समुद्र जैसे विशाल सरोवर में से उसको हिलाते हुए बाहर आ जाता है। ये दुर्योधन कहता है, अस्यावहासस्य फलम प्रतिभोक्ष्य पांडवा। आज तुमने जो मेरा उपहास किया है ना, तुम सबको इसका फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। पांचालों के साथ तुमको सबको आज इस युद्ध में मैं मारूंगा। लेकिन एकैकेन च माम यूयम् आसीदत युधिष्ठिर, आपने जो कहा है कि मेरे साथ आप एक एक करके ही युद्ध करेंगे, एक के साथ सब लोगों का युद्ध करना योग्य नहीं है। आपने जो वचन दिया है उसके अनुसार आ जाइए, जिसको मेरे साथ युद्ध करना है। युधिष्ठिर कहते हैं, मां भूदियम तव प्रज्ञा कथमेवं सुयोधन है। भैया, ये जो धर्म आज तुमको याद आ रहा है ना कि एक व्यक्ति के साथ एक ही व्यक्ति को युद्ध करना चाहिए। अभिमन्यु बहुवो जघनुर युधि भारत है। जब उस युद्ध में आप सबने मिलकर के अकेले अभिमन्यु को मारा था, तब ये धर्म तुमको याद नहीं आया था, तब ये धर्म तुमको पता नहीं था। क्षत्र धर्मम भ्रशम क्रूरम निरपेक्षम सुनिर्घृणम। भैया, ये जो क्षत्रिय धर्म है ना, ये बड़ा ही क्रूर है। ये इतना क्रूर है कि ये कभी भी किसी की निरपेक्षम, आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं इसमें। ये अत्यंत घृणित है। यहां तो जब व्यक्ति को मौका लग जाता है तो वो चौका मार ही देता है। तुम्हें मौका मिला था, तुमने इसी प्रकार का व्यवहार अभिमन्यु के साथ किया था। न्यायेन युद्धताम प्रोक्ता शक्र लोक गति परा यद्येकस्तु न हंतव्यो बहुवीर धर्म एवं। आज जो तुम बात सुना रहे हो ना कि बहुतों को मिलकर के किसी एक का वध नहीं करना चाहिए, किसी एक के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, तदाभिमन्युम बहवो निजघनुर तन्मते कथम। जब तुमने सबने मिलकर के अभिमन्यु को मारा था और वो भी निशस्त्र था, तब तुम्हारी ये बुद्धि कहां गई थी? ये व्यक्ति का स्वभाव है। धर्मराज युधिष्ठिर भी कह रहे हो, मैंने भी इससे पहले आपसे ये बात कही, सर्वो विमृशते जंतु कृच्छ्रस्तो धर्म दर्शनम। जब व्यक्ति स्वयं परेशानी में पड़ता है ना, तब उसको धर्म की याद आती है कि धर्म शायद उसकी रक्षा कर ले। लेकिन जीवन में याद रखिए, अगर आजीवन धर्म का पालन करेंगे तो ही धर्म आपका रक्षक बनेगा। जब मुश्किल में पड़ करके कोई व्यक्ति धर्म का मार्ग अपनाता है तो वो धर्म उसका रक्षक नहीं बन सकता है। लेकिन व्यक्ति का ये स्वभाव है कि जब व्यक्ति सफल होता है, पदस्था पिहितम द्वारम परलोकस्य पश्यति, जब वो किसी उच्च पद पे होता है, जब कोई ऐसे स्थान पे वो होता है कि सब कुछ उसके वश में होता है, तब उसको ऐसा लगता है कि नहीं भैया, धर्म ये क्या होता है, स्वर्ग ये क्या होता है, अरे जो मैं कर रहा हूं वही धर्म है और जहां मैं विद्यमान हूं यही स्वर्ग है। तब उसको ऐसा लगता है, इसलिए वो अधर्म का आचरण करता है। तुम्हारे पास भी जब सब कुछ था तब तुमने इसी प्रकार का व्यवहार किया है। लेकिन दुर्योधन, मैं तुम्हारे साथ वो व्यवहार नहीं करूंगा। जाओ, पांचा नाम पांडवेया नाम ये न तुम योद्धुमिच्छसि। हम 5 पांडवों में से तुम जिसके साथ चाहो मैं उसके साथ इमम एकम चते कामम चिर भूयो ददाम्यहम। ये जो तुम्हारी बड़ी लंबी कामना है ना, या बहुत समय से ये जो तुम्हारी इच्छा है कि हम में से किसी एक के साथ तुमको युद्ध करना है, जाओ, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम जिसका चाहो उसका वर्ण कर सकते हो। तम हत्वा वै भवान राजा हतो वा स्वर्गमाप्नुहि। उस एक पांडव को मार करके तुम इस पृथ्वी के राजा बन सकते हो, या उसके हाथ मारे जाओगे तो तुम्हारे बिना हम इस पृथ्वी के राजा बनेंगे। भैया, अब ये बात जो युधिष्ठिर ने कही है, ये किस प्रकार से योग्य है, आप स्वयं विचार कीजिए। नकुल, सहदेव, स्वयं युधिष्ठिर, ये दुर्योधन का सामना कर सकते हैं? और गदा का जब उसने पसंदगी कर ली है कि वो गदा के साथ युद्ध करेगा, अरे तब तो अर्जुन भी उसका सामना नहीं कर सकते हैं। आपने पूरे महाभारत के युद्ध में एक बार भी नहीं सुना होगा कि अर्जुन ने अपनी गदा का प्रहार किया या अर्जुन ने अपनी गदा का प्रयोग किया है। तो जिसने कभी गदा से अभ्यास ही नहीं किया होगा, वो एक दुर्योधन जैसे योद्धा के साथ गदा युद्ध कैसे कर सकता है? लेकिन यही विडंबना है, और यही मैंने कहा था 2 वीडियो पहले भी कहा था कि ये युधिष्ठिर का स्वभाव है।
वो दयालु स्वभाव के हैं, वो कई बार, लेकिन धर्म का आचरण उन्होंने किया है, इसलिए उनका बुरा नहीं हो पाता है। इतना याद रखिए, वो कई बार ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं जो कदम उनके लिए बिल्कुल ही हानिकारक हैं। ये भी कदम ऐसा था, लेकिन चूंकि उन्होंने धर्म का पालन किया इसीलिए वो बच जाते हैं। भ्रातॄणाम भवताम एको युद्धताम गदया मया सहदेवेन वायोत्से भीमेन नकुलेन वा। बात यहां खत्म नहीं होगी। युधिष्ठिर अभी भी क्या कह रहे हैं कि हम में से तुम किसी भी एक भाई के साथ गदा से युद्ध कर सकते हो। तुम चाहे भीमसेन की पसंदगी कर लो, चाहे तुम सहदेव को पसंद कर लो, चाहे वो नकुल को पसंद कर लो, या मुझे पसंद कर लो, या अर्जुन को पसंद कर लो। योद्ध से हम संगरम प्राप्य विजय से चारणाजरे अहम अद्य गमिष्यामि वैरश्यांतम सुदृढ़। मैं इस वैर का अंत चाहता हूं। तुम जीतो तो तुम पृथ्वी के राजा हो जाओ, और अगर हम जीतेंगे तो इस पृथ्वी का राज्य हम करेंगे। तब दुर्योधन कहता है, गदा युद्धे न में कश्चित सदृशोस्ति चिंतन। महाराज, गदा युद्ध में मेरे समान इस पृथ्वी पे दूसरा कोई योद्धा नहीं है। गदया वो हनिष्यामी सर्वानेव समागतान। अरे गदा युद्ध में तो एक एक करके मैं आप सबको मारूंगा। एक को मारने की तो बात ही क्या कर रहे हैं आप? अब तो आप सब के सब गए। इस प्रकार से दुर्योधन ने जब महाराज युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर को तो अभी भी इस चीज का एहसास नहीं है कि मैंने दुर्योधन को क्या वचन दिया है और मैंने दुर्योधन से क्या कहा है। लेकिन तब श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से, यदि नाम हेयम युद्धे वरे त्वाम युधिष्ठिर। अरे महाराज, अगर ये रणभूमि में गदा युद्ध के लिए आपका वर्ण कर लेता है, अर्जुनम नकुलम चैव सहदेवम अथा विवाह, अर्जुन नकुल या सहदेव का वर्ण कर लेता है, तो क्या करोगे? आप उसके साथ गदा युद्ध कर पाओगे? नकुल सहदेव उसके साथ गदा युद्ध कर पाएंगे? अरे ये अर्जुन दुर्योधन के साथ गदा युद्ध कर पाएगा? किमिदम साहसम राजन त्वया व्याहृत मित्रसम। ये आपका क्या है? ये किस प्रकार का साहस आपने किया है? ये किस प्रकार का वचन आपने दिया है? एक मेव निहत्याजो भव राजा कुरुष्यति, कि हम में से किसी एक को मार दो तो तुम राजा बन जाओगे। गदा युद्ध में वो आप चारों को एक एक करके मार सकता है। आप मतलब किसी भी प्रकार का विचार किए बिना इस प्रकार से अत्यंत दया में आकर के आपने जो किया है, ये आपको नहीं करना चाहिए। ना समर्थान अहम मन्ये गदा हस्तस्य संयोगे एतेन ही कृता योग्या वर्षाणी ही त्रियोदशे। अरे मैं तो भीम को भी उसके सामने कमजोर पाता हूं, क्योंकि 13 वर्ष जब तुम लोग वनवास और अज्ञातवास में रहे हो, उन 13 वर्ष तक उसने सिर्फ और सिर्फ भीम को मारने की इच्छा से भीम की लोहे की प्रतिमा बनवा के और उसके साथ गदा युद्ध का अभ्यास किया है। कथम नाम भवेत कार्यम अस्माभिर भरतर्षभ। आप जो राज्य हमें प्राप्त करना, जो हमने इतनी मेहनत की है, इतने हमारे साथी मारे गए, इतने सारे योद्धाओं का संहार हो गया, आपने सिर्फ एक ये वचन देकर के सबके ऊपर पानी फेर दिया। क्योंकि 2 लोग होते हैं, एक है बलवान, भीमसेन बलवान है, लेकिन दूसरा है अभ्यासी। भीमसेन ने कभी भी गदा को लेकर के 13 वर्ष में इस प्रकार का अभ्यास नहीं किया है जैसा अभ्यास इस दुर्योधन ने किया है। और इतना याद रखिए, जिसके पास विद्या है, जिसके पास शक्ति है, वो अपनी जगह है, लेकिन जो अभ्यासु हैं, जो मेहनत करते हैं, जो प्रयत्न करते हैं, वो अपनी जगह है। और विजय हमेशा प्रयत्न करने वाले की होती है, विजय हमेशा अभ्यास करने वाले की होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, इसमें मैं मेरी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। मेरे पास तो कुछ ज्ञान ही नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे विद्वानों को देखा है जो विद्वत्ता से भरे पड़े हैं, लेकिन समस्या यह है कि वो उसका अभ्यास नहीं करते हैं, वो उसको नित्य प्रति प्रयोग में नहीं लाते हैं। लोगों के लिए उनका वो ज्ञान किस प्रकार से उपयोगी बने, वो लोगों तक उस चीज को नहीं पहुंचाते हैं। मेरे पास इतना अधिक ज्ञान का भंडार नहीं है, लेकिन मैं अभ्यास करता रहता हूं और इसलिए आप तक पहुंच पाता हूं, और इसलिए शायद आपको थोड़ा सा आनंद दे पाता हूं। क्योंकि जो विद्यार्थियों की कमेंट आती है, वो पढ़ने के बाद तो हृदय को इतनी तृप्ति मिलती है, ऐसा लगता है कि हां, मेरा जीवन सफल हो गया,
यहां श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कह रहे हैं बलि भीमा समर्थस्य, भीम बलवान है, समर्थ है, कृति राजा सुयोधन है। लेकिन महाराज ये जो सुयोधन है ना, ये कृति है, ये अभ्यासी है, इसने मेहनत की है। 13 वर्ष तक भीमसेन ने ये मेहनत नहीं की है, भीमसेन ने ये अभ्यास नहीं किया है। इसलिए मुझे ये लगता है कि भीमसेन भी अगर गदा लेकर के इसके साथ युद्ध करेंगे, कोनु सर्वान विनिर्जित्य शत्रु ने किए वैरिणा, तो वो भी इसको युद्ध में सरलता से पराजित नहीं कर पाएंगे। और आपने क्या किया है? आपने ये किया क्या? मतलब हम पूरा युद्ध जीत गए हैं और व्यक्ति सब कुछ जीत जाए और फिर वो दाव पे लगा दे कि लो भैया, ये दाव पे मैंने सब कुछ अपना लगा दिया है, एक पासा तुम सीधा डाल दो और बस तुम सब कुछ जीत गए। आपको मालूम पड़ता है, आपने जो जुआ खेला था शकुनी के साथ में, आज का आपका ये दाव उससे भी कठिन दाव है। अरे उसमें तो 13 वर्ष के वनवास, अज्ञातवास को पूरा करने के बाद आज हम युद्ध करके इस स्थिति में हैं। लेकिन यहां जो आपने कह दिया, इसके बाद तो हम कहीं खड़े ही नहीं रह जाते हैं। न त्वम भीमो न नुकुला सहदेवोथ फाल्गुन। वासुदेव श्री कृष्ण कह रहे हैं, ना तो तुम, ना भीमसेन, ना नकुल, ना सहदेव, ना अर्जुन, जे तुम न्याय न शक्तो वही कृति राजा सुयोधन है। राजा सुयोधन अभ्यासी है, तुम लोग न्यायपूर्वक युद्ध करके कभी उसको गदा युद्ध में नहीं हरा सकते हो। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया कि भैया तुम चाहो कि न्याय से तुम हरा दो। आपको याद हो, सरोवर के किनारे पहुंचते ही सबसे पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से ये कहा था कि भैया ये मायावी है, माया करके छुपा हुआ है और इस मायावी को माया से ही हराना है, न्यायपूर्ण युद्ध यहां नहीं होना है। ये बात उन्होंने पहले समझाई थी। लेकिन महाराज युधिष्ठिर तो महाराज युधिष्ठिर है। श्री कृष्ण कहते हैं व्रकोदरम समासाध्य संशयो वही जय ही ना। अरे वृकोदर भी इसके साथ युद्ध करें, भीमसेन भी इसके साथ युद्ध करें, न्याय तो युद्धमाना नाम कृति हेषा महाबला। अगर न्यायपूर्वक युद्ध करेंगे तो ये इतना अभ्यासी है, इसने इतनी प्रैक्टिस की है। ध्यान दीजिएगा, 12 वर्ष जब पांडव वनवास में थे और 1 वर्ष के अज्ञातवास में थे, इस समय पे स्वयं बलराम के साथ रह करके इस दुर्योधन ने गदा युद्ध की शिक्षा ली और अभ्यास किया है। और ये बात श्री कृष्ण को अच्छी तरीके से मालूम है। इसलिए वो ये कहते हैं कि भीमसेन भी न्यायपूर्वक इसके साथ अगर युद्ध करेंगे तो इसको पराजित करना कठिन है। तब भीमसेन आगे आते हैं और श्री कृष्ण से कहते हैं मधुसूदन मां कार्षित विषादम यदुनंदन है। अरे यदुनंदन, आप इस प्रकार से विषाद मत कीजिए, आज इस युद्ध का अवश्य ही निर्णय आएगा। महाराज ने जो बात कही है, मैं ये युद्ध करूंगा और अवश्य ही आज इस युद्ध को मैं आपको जीत के बताऊंगा। देखिए, जरासंध के साथ युद्ध करते हुए भी भीम ने यह भूल की थी। उनको अपनी शक्ति का बड़ा अभिमान है। हनुमान जी के सामने गए तो उनकी पूंछ उठाने के टाइम पे भी उनको अभिमान था कि अभी तो इसको हटा के रख देते हैं। इनका भी जो एक अभिमान है ना, वो स्वाभिमान से और कहीं ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति में चला जाता है। भीमसेन का भी, भीमसेन भी इसी बात को कह रहे हैं कि नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रह जाओ। वैसे तो ये आत्मविश्वास है, लेकिन जब आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है तभी उसको ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाता है। और ये तो आपको पता है कि इस गदा युद्ध को जब आप सुनेंगे तो पता चल भी जाएगा। आप तो सब विद्वान हैं, तो आपको ये चीज पता है कि इस गदा युद्ध में अगर भीम को इशारा करके ये ना बताया जाता कि इसकी जंघा पे प्रहार करो, तो भीम इस युद्ध को कभी जीत नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी यहां पे सभी ने भीमसेन की प्रशंसा की है। स्वयं श्री कृष्ण ने भीमसेन की प्रशंसा की है और उन्होंने कहा कि आप ही का तो भरोसा है, आपके भरोसे पे तो, क्योंकि आपने धृतराष्ट्र के 99 पुत्रों को मार दिया है और इनको तो मारने की आपने प्रतिज्ञा कर रखी है, इसलिए ये हमारे लिए आनंद की बात है। लेकिन ये तो आपने दुर्योधन का वर्णन किया है, दुर्योधन ने तो आपका वर्णन नहीं किया है ना।
जो महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हम में से किसी एक का वर्ण कर लो गदा युद्ध के लिए, अगर वो बात दुर्योधन कर देता तो क्या स्थिति आती। वो तो अच्छा है कि दुर्योधन उस तथ्य को ना समझ के और उसने ये कह दिया कि आप जिसको चाहें उस एक व्यक्ति को मेरे साथ युद्ध करने के लिए भेज दीजिए, और यहां से तुम इस निर्णय पे आए हो कि नहीं मैं युद्ध करूंगा। ये जो किया है ना, ये अच्छा हुआ है, तुम्हारे ऊपर तो भरोसा है, क्योंकि तुमने तो इस युद्ध को हमें जिताया है। श्री कृष्ण भीमसेन की बहुत प्रशंसा करते हैं, और सिर्फ श्री कृष्ण ही नहीं करते हैं, वहां उपस्थित सभी पांचाल योद्धा, सभी लोग इस बात के लिए भीमसेन की प्रशंसा करते हैं। फिर भीमसेन युधिष्ठिर से कहते हैं, अहम एतेन संगम में संयुगे योद्ध मुझसे, महाराज मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इसके साथ रणभूमि में युद्ध करना चाहता हूं। नहीं शक्तो रणे ये तुम मामे से पुरुषोत्तम है, और मुझे विश्वास है कि ये पुरुषार्थम, ये मुझे रणभूमि में जीत नहीं पाएगा, गदा युद्ध में नहीं जीत पाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, मुख्य बात यह है कि ये जो विश्वास है कि हम धर्म का आचरण करते हैं, आप जब किसी का बुरा नहीं करते हैं ना, तो जिंदगी में हमेशा इस बात का विश्वास रखिएगा कि आपका कोई बुरा नहीं कर सकता है। यहां भीम ने यही कहा है कि मैं इस पुरुषार्थम को अवश्य ही पराजित करूंगा। चलिए अब इसमें आगे क्या होता है, क्योंकि अब भीम और दुर्योधन सामने सामने पहुंच गए हैं, और भीम जो है दुर्योधन से बहुत कुछ कहते हैं कि तुमने आज तक जो किया है, जैसे किया है, आज उन सब चीजों का तुमको फल मिलेगा, जो कुछ भी तुमने आज तक हमारे साथ व्यवहार किया है। तब दुर्योधन कहता है, किम कथितेन बहुना युद्धस्याद्य मया सह, अरे ये बहुत बोल बोल क्या कर रहे हो, मेरे साथ युद्ध करो। अद्य ते हम विनेश्यामि युद्ध श्रद्धा मृकोदर, हे भीम आज तुम्हारा ये जो युद्ध का अभिमान है, युद्ध के लिए तुम्हारी ये जो श्रद्धा है ना, आज उसको मैं पूरी कर दूंगा। धन्यवाद। अब इससे आगे की कथा जो है हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। ये गदा युद्ध आसान नहीं है। धन्यवाद।